आधी रात का समय था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए पूरा इलाका एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। दूर दूर तक सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। उस छोटे से पुराने रेलवे स्टेशन का नाम था चंद्रपुर हॉल्ट। दिन में यहां थोड़ी बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन रात होते ही यह जगह बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। स्थानीय लोग कहते थे कि इस स्टेशन पर कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद से यहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। उस रात स्टेशन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति ड्यूटी पर था, रामलाल, जो वहां का चौकीदार था। वह करीब 15 साल से इस स्टेशन पर काम कर रहा था। उसने कई अजीब कहानियां सुनी थीं, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं देखा था, इसलिए वह इन बातों को सिर्फ लोगों की कल्पना समझता था। रात के लगभग 12:30 बजे होंगे। रामलाल प्लेटफॉर्म के किनारे बैठा हुआ लालटेन के सहारे रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी अचानक उसे दूर से किसी बैंड बाजे जैसी हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद किसी गांव में शादी हो रही होगी, लेकिन उसे यह अजीब लगा कि इतनी रात को और इस सुनसान इलाके में बैंड की आवाज कैसे आ सकती है। वह धीरे धीरे उठकर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे की ओर बढ़ा। आवाज अब थोड़ी साफ सुनाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात आ रही हो। ढोल नगाड़ों की धीमी आवाज, शहनाई की धुन, सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। लेकिन स्टेशन के आसपास तो कई किलोमीटर तक कोई गांव भी नहीं था। रामलाल के मन में थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसने लालटेन ऊंची करके अंधेरे में देखने की कोशिश की। तभी उसे दूर पटरी के पास कुछ हलचल दिखाई दी। पहले तो वह समझ नहीं पाया कि यह क्या है, लेकिन जैसे जैसे वह चीज पास आने लगी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि सच में एक बारात उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। बारात में चल रहे लोग बिल्कुल अजीब लग रहे थे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे 50-60 साल पहले पहने जाते थे। कुछ लोगों के चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे धुएं से बने हों। कई लोगों के पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, वे जैसे हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बारात में किसी की भी आंखें सामान्य नहीं थीं। कई लोगों की आंखें लाल चमक रही थीं और कुछ के चेहरे बिल्कुल फीके और डरावने थे। रामलाल का गला सूख गया, उसका शरीर कांपने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह जो देख रहा है वह सच है या सपना। बारात धीरे धीरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आ गई। सबसे आगे एक घोड़ी थी जिस पर दूल्हा बैठा था, लेकिन उस दूल्हे का चेहरा देखकर रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही न हो। दूल्हे के पीछे कई लोग नाच रहे थे, लेकिन उनका नाच भी अजीब था। उनके शरीर ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हों। अचानक शहनाई की आवाज बहुत तेज हो गई। पूरा स्टेशन उस डरावनी धुन से गूंजने लगा। रामलाल डर के मारे एक खंभे के पीछे छिप गया। वह सांस भी धीरे धीरे ले रहा था ताकि कोई उसे देख न ले। तभी उसने देखा कि बारात के कुछ लोग प्लेटफॉर्म के बीच में रुक गए। वे सभी एक साथ उसी दिशा में देखने लगे जहां रामलाल छिपा हुआ था। रामलाल का दिल जैसे रुक गया। उसे लगा कि शायद उन्होंने उसे देख लिया है। कुछ ही सेकंड बाद उन अजीब आकृतियों में से एक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। आंखें से आंखें लाल थीं और मुंह से साथ ही अजीब सी आवाज निकल रही थी। रामलाल के हाथ से लालटेन छूटकर जमीन पर गिर गई। लालटेन बुझते ही चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अब उसे सिर्फ शहनाई और ढोल की डरावनी आवाज ही सुनाई दे रही थी। अचानक उसे अपने बिल्कुल पास किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे सिर उठाया और जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसके सामने वही जला हुआ चेहरा वाला दूल्हा खड़ा था। दूल्हे की आंखें सीधे रामलाल को घूर रही थीं। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें मिली रहीं। फिर दूल्हे के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, बहुत डरावनी मुस्कान। तभी अचानक पूरी बारात जोर जोर से हंसने लगी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। रामलाल अब खुद को संभाल नहीं पाया। वह जोर से चिल्लाया और प्लेटफॉर्म से भागने लगा। वह बिना पीछे देखे स्टेशन से बाहर की तरफ दौड़ता चला गया। काफी दूर जाकर जब वह रुका और पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन बिल्कुल शांत था। न कोई बारात, न कोई आवाज। सब कुछ ऐसे था जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह जब रामलाल ने यह बात गांव वालों को बताई तो कई बुजुर्गों के चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने बताया कि लगभग 60 साल पहले इसी रेलवे ट्रैक पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी।
एक शादी की बारात ट्रेन से जा रही थी, लेकिन रास्ते में ट्रेन पटरी से उतर गई और उस हादसे में लगभग पूरी बारात की मौत हो गई थी। दूल्हा, बाराती, सब। तब से लोग कहते हैं कि हर साल उसी तारीख की रात को आधी रात के बाद उस स्टेशन पर भूतों की बारात दिखाई देती है। कई लोगों ने दूर से शहनाई और ढोल की आवाज भी सुनी है, लेकिन जो लोग उस बारात के बहुत करीब गए वे या तो पागल हो गए या फिर कभी वापस नहीं लौटे। उस घटना के बाद रामलाल ने कुछ ही दिनों में अपनी नौकरी छोड़ दी। वह कहता था कि उसने जो देखा वह इंसानी दुनिया की चीज नहीं थी। आज भी चंद्रपुर हॉल्ट स्टेशन पर रात को कोई रुकना पसंद नहीं करता। ट्रेनें वहां कुछ सेकंड के लिए रुकती हैं और फिर तुरंत आगे बढ़ जाती हैं। कहते हैं कि अगर किसी शांत रात में आप उस स्टेशन के पास खड़े हों और ध्यान से सुने तो आपको दूर से शहनाई की वही डरावनी धुन सुनाई दे सकती है। और कभी कभी रेलवे ट्रैक के पास धुंध के बीच एक अजीब सी बारात गुजरती हुई भी दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि वह कोई साधारण बारात नहीं, वह उन आत्माओं की बारात है जो उस भयानक हादसे में मारी गई थीं और आज भी अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए हर साल उस स्टेशन पर लौटती हैं। और अगर दुर्भाग्य से किसी इंसान की नजर उस दूल्हे से मिल जाए तो शायद वह भी हमेशा के लिए उस भूतिया बारात का हिस्सा बन जाए।